साथियों, मैं डॉक्टर वाई.पी. सिंह आपको आरएवी के नेमिस फार्म पर मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएवी ने ऑर्गेनिक फार्म पर अपना काम जो शुरू किया है, उसमें यहाँ आरएवी का जो फार्म है, जो नेमिस में जो ऑर्गेनिक फार्म है, इसमें लगभग 120 एकड़ ज़मीन में हम ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं आरएवी में यहाँ नेमिस फार्म पर। इसमें से ये नेमिस फार्म जो हमारा 120 एकड़ का है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग लगभग 40 एकड़ का जो ब्लॉक है, 40 एकड़ का पहला ब्लॉक है, ये हमारा ये लधौरा साइट में है, और दूसरा जो हमारा 80 एकड़ का है वो हमारा हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो गोमती के नदी के दूसरी पार है। तो मैं यहाँ ये 40 एकड़ का जो हमारा पहला फार्म है, उस पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस फार्म पर जब ये फार्म हमने पिछले इस 2 साल पहले तक इस फार्म पर जो खेती होती थी वो पूरी तरह से रासायनिक तरीके से खेती होती थी, लेकिन जब से हमने इसको ऑर्गेनिक फार्म में लिया है, ऑर्गेनिक खेती का मतलब किसान भाई साथियों आप लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक खेती का मतलब है कि जिस खेती में न कोई रसायन का प्रयोग होता है, न किसी तरह का रसायन खाद का, न रासायनिक कीटनाशकों का, न रासायनिक खरपतवार नाशियों का किसी भी तरह का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह का खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो कैसे हम अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ये एक अपने आप में एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन को हम कन्वर्ट करके हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करने के लिए हम ऑर्गेनिक पदार्थों का ही जो ऑर्गेनिक तरीके हैं उन्हीं से हम अपनी ज़मीन को कन्वर्ट करके और उसके बाद उसमें हम खेती करते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन का ही एक हिस्सा है जो इस समय आपके सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन में यहाँ पर जो नेमिस जो हमारा लधौरा वाला ये पूरा फार्म है, इस फार्म पर हमने सबसे पहले जब पिछली साल भी जब हमने इस फार्म को ऑर्गेनिक में शुरू किया था, तब हमने इसमें ढैंचा की पहली फसल ढैंचा की लगाई थी। ढैंचा अपने आप में एक हरी खाद का काम करता है और इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये ढैंचा जो है इसके ये लगभग 30 से 35 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ ज़मीन को और 20 से 25 किलो फास्फोरस और 15 से 20 किलो पोटास ज़मीन में छोड़ता है। इसके अलावा ये तो इसने तत्वों को छोड़ता है, इसके अलावा जो इसका जो ऑर्गेनिक जो मैटर है, जब हम इसको 40 दिन की जब ये फसल ढैंचा की हो जाती है तो हम इस ढैंचा को इसी खेत में टर्न कर देते हैं, इसी में जोत देते हैं। और जोतने के बाद पिछली साल भी हमने पहली फसल ढैंचा की लगाई थी और उसको जोत करके उसके बाद हमने उसमें तिल लगाया था। दूसरी फसल अब फिर से दोबारा जब अब हमने तिल काट करके फिर उसके बाद उसमें हमने हल्दी लगाई थी। अब हल्दी लगा करके हल्दी को हमने खोद लिया है और हल्दी खोद करके अब इसमें हमने फिर से दोबारा ढैंचा बीजा है। तो हम ये हमारा जो हम फसल चक्र जो हम यहाँ कर रहे हैं, इसमें कुछ 40 एकड़ में से हम ऐसा हमारे 10 एकड़ ऐसा है जिसमें हम उसमें हल्दी की खेती कर रहे हैं और 20 एकड़ 30 एकड़ हमारा ऐसा है जिसमें हम ढैंचा के बाद तिल लगाते हैं और तिल के बाद सरसों लगाते हैं। और सरसों लगा करके फिर हमारी अभी सरसों कट गई है, सरसों कटने के बाद हमने फिर उसमें ढैंचा की फसल बीज दी है, ताकि हम ज़मीन को हम ऑर्गेनिक तत्वों के माध्यम से, ऑर्गेनिक तरीक़ों के माध्यम से हम ज़मीन को पोषक तत्व भी दे सकें और हमारी ज़मीन रसायनों से मुक्त रह सके। तो ये इस तरह से हम ढैंचा की फसल हम यहाँ लगा रहे हैं। ये तो हुआ एक ज़मीन जिसको हम कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक कर रहे हैं। दूसरा एक तरीका है जो देख रहे हैं आप, दूर दूर तक आप देख रहे हैं, पूरे में आपको ढैंचा नज़र आ रहा है। जैसे ही ये 40 दिन का ढैंचा हो जाएगा, हम इसको टर्न करके अब इस खेत में हम हल्दी लगाएंगे और कुछ खेत में हम तिल की फसल बीजने जा रहे हैं, जो कि हमारे जुलाई महीने में तिल की बिजाई होगी और अभी ढैंचा की कटने के बाद इसमें हल्दी की फसल लगाएंगे। तो ये है ये तरीका है जिस तरीके से हम अपनी ज़मीन को ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। दूसरा एक सवाल होता है कि जो किसान भाई कहते हैं कि हमारी तो ज़मीन से हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक जवाब है कि भाई ज़मीन से आप फ़ायदा बहुत कुछ ले सकते हैं। और दूसरा सवाल होता है, कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक करते हैं तो हमारी पैदावार कम आती है। इसलिए ये भ्रांति जो है गलत है। ठीक है, शुरू में पहली साल पैदावार कम आती है, लेकिन दूसरी साल और तीसरी साल में जाकर के ये पैदावार बढ़ती चली जाती है और तीसरी साल के बाद जाकर के आप जो रासायनिक तरीके से खेती करते हैं उसी तरीके से आपको उतनी पैदावार उस ज़मीन से ऑर्गेनिक वाले से भी मिलने लगती है। दूसरा है ये हमारा दूसरा जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है, वो क्या कर सकते हैं कि वो एक मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम मॉडल भी हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। वो मॉडल भी हम किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे। जो मॉडल हमने यहाँ बनाया है, इस मॉडल में हम एक ही खेत के एक ही टुकड़े में हम 5 फसल ले रहे हैं और ये 5 फसल जो हम ले रहे हैं
तो आप देखेंगे वो 5 क्या क्या फसलें हैं वो मैं आपको अभी इसमें मल्टी लेयर मॉडल में दिखाता हूँ। केवल किसान धान गेहूँ से उतनी इनकम नहीं ले सकता जितनी ये मल्टी लेयर मॉडल से किसान पैदावार ले सकता है, और वही मॉडल हम यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं। अब आप देखिए इस मॉडल का हिस्सा है, देखिए पहले हमने आम की फसल लगी है और ये हमारा आम की फसल पर देखिए आम के फल आने लगे। दूसरा हमारा आम के पेड़ों के दूसरा हमारा उसी खेत में केला लगा है। ये देखिए ये केला हमने अभी लगाया है, ये केला लगा है। और केले के साथ फिर देखिए दूसरा ये हमारा फिर ये उसमें पपीता लगा है, ये पपीता की फसल। तो आम, केला, पपीता, और देखिए ये 2 केलों के बीच में जो जगह है, जो हमने बीच में पट्टी बनाई है, इस पट्टी में हम क्या करते हैं कि हमने अभी इसमें से आलू खोदा है। आलू खोद करके हमने इसमें ढैंचा बीज दिया है। अब ये ढैंचा जैसे ही 40 दिन का होगा, देखिए इतना बड़ा हो गया, अभी थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो हम इस ढैंचा को इसी में जोत देंगे। और ढैंचा जोतने के बाद हम इसमें हल्दी लगाएंगे या इसमें अदरक लगाएंगे। अभी हमने इसमें आलू खोदे और आलू खोद करके ढैंचा बीज दिया है। तो मतलब कहने का किसान एक आम का लगाया, केला लगाया, पपीता लगाया, उसके बीच में आलू लगाया और आलू खोद करके अब इसमें हम हल्दी लगाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि हल्दी के ज़्यादा और अच्छी फसल है, हम अदरक लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप ये एक मॉडल जो है किसान इस मॉडल से 1 एकड़ ज़मीन से एक किसान आराम से 4 से 5 लाख रुपए सालाना आमदनी कर सकता है। आम पे फल आएगा, थोड़े दिन बाद केला आना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद पपीता आएगा, और नीचे जो बीचे इंटरक्रॉपिंग जिसको कह रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग लगाएगा, उस इंटरक्रॉपिंग से उसको अतिरिक्त आमदनी मिलती रहेगी। ये तो रहे हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये मॉडल है, मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम मॉडल। अब सवाल आता है इकोनॉमिक्स का। मैंने आर्थिक जो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करी है। अब आप देखिए हल्दी हमने जब 1 एकड़ खेत से धान गेहूँ से क्या मिलेगा उसको, किसान भाई जो हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं, जो कुछ इन्वेस्ट ऑर्गेनिक फार्म में करना चाहते हैं, उनके लिए मैं इकोनॉमिक्स बताना चाहूँगा। साथियों देखिए हमने 1 एकड़ में हमको करीब 15 कुंटल के करीब हल्दी मिली है। अब 15 कुंटल हल्दी, कच्ची हल्दी को जब हम सुखा करके जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब 3.75 करीब 3.25 कुंटल हमें पाउडर मिल जाता है। और 3.25 कुंटल पाउडर की कीमत जो हमारी RAV भी हल्दी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग हम कर रहे हैं, तो हमें आज की डेट में हम 90 रुपये की 100 ग्राम के रेट से बिक रही है। मतलब और जो ऑर्गेनिक हल्दी है तो 900 रुपये किलो हल्दी हो गई, और हमारे करीब 3.25 कुंटल हो जा रही है, तो 3,60,000 की हम लोग 1 एकड़ में से हल्दी जो है पैदा कर सकते हैं। ये केवल एक ही फसल की पैदावार है। दूसरी तरीके से इसी तरह से दूसरा जो हमारी जो मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, इसमें हमने ये देखिए आप इस बीच में केले की 2 लाइनों के बीच में हमने आलू लगाए थे। तो इसमें आलू हमने 18 रुपये किलो के हिसाब से आलू बेचा, और हमारा ये थोड़ा सा एरिया था, ये करीब 1500 स्क्वायर मीटर एरिया में से हमको आलू मिला। इन पट्टियों का जो एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें हमारा 5.5 कुंटल आलू हुआ, और आलू 18 रुपये किलो के हिसाब से बेचा। ये करीब हमारे पास 9-9,500 हज़ार का आलू हो गया। उसके बाद अब इसमें से हल्दी निकालेंगे, इसमें से हल्दी खोदेंगे, तो उसी तरह से हल्दी का रेशियो भी करीब आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि हम एक किसान 1 एकड़ ज़मीन से आराम से 5 से 6 लाख रुपए सालाना कमा सकता है, अगर वो मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम मॉडल करे, या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे हल्दी ग्रो करे। दूसरा हमारा जो एक दूसरा क्रॉप रोटेशन जो है वो है हमारा तिल, और तिल के बाद सरसों, और उसके बाद फिर ढैंचा। तो ये करके इस सिस्टम की भी इकोनॉमिक्स आप देखें, हमारा तिल जो है 1 एकड़ में करीब हमारा 4 कुंटल 4.5 कुंटल तिल हो जाता है। 4.5 कुंटल तिल में जो है 50% तेल निकलता है, तो 4.5 कुंटल का मतलब हो गया 2-2.5 कुंटल तिल हो गया। और जो हम आज की रेट में तेल का रेट है, ऑर्गेनिक तिल के तेल का 600-700 रुपये पर लीटर। तो उस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो इतना तेल। उसी तरह से उसी खेत में से फिर हम सरसों काटते हैं। सरसों भी हमारा RAV, हम अपनी ज़मीन पर उन्हीं प्रोडक्ट को अभी फ़िलहाल ग्रो कर रहे हैं, जिनकी हमारी कंपनी मार्केटिंग कर रही है और ब्रांडिंग कर रही है। तो उसमें हमारा तिल का तेल है, हमारी हल्दी है, हमारा सरसों का तेल है, इनकी हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं साथियों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, तो ये कतई दिमाग में ना इस बात को ध्यान रखें कि ये जो पैदावार धान गेहूँ से मिलती है वो ही हमें यहाँ से इससे मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है।
हम यहाँ जो ये हमारा मैनेजमेंट के ऊपर है, हम क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर है, और ऐसी क्रॉप को ग्रो करें जिनका हम वैल्यू एडिशन करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और नेमिस का जो ऑर्गेनिक फार्म है ये हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव फार्म है, और हम इसमें 100% 100% ऑर्गेनिक अपने प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद।